देखो ये जो पूरा वीक रहा ना, इस पे इंटरनेट पूरा भरा रहा है स्पाइडरमैन से। आई गेस जो भी इंटरनेट चला रहा होगा उसने ये फील किया होगा, ये नोटिस किया ही होगा। तो हाँ, जिसकी बात भी होगी, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। ऑब्वियसली सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर, इन दोनों मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का सब वेट कर रहे हैं कि भाई क्या अपडेट है, इस वीक कैसा परफॉर्म की मूवी। तो चलो सबसे पहले फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस मूवी ने $390 मिलियन का कलेक्शन किया है। अभी वीकेंड के कलेक्शन नहीं आए हैं, तो उसको अगर इंक्लूड कर लेंगे तो मे बी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तो इस मूवी की कलेक्शन इजीली $400 मिलियन क्रॉस कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या ये अच्छा कलेक्शन है? तो भाई मैं ऑनेस्टली बोलूं तो कंसीडरिंग कि ये फैंटास्टिक फोर की फ्रेंचाइज है, इसमें डूम्सडे का टीज है, वो सब कंसीडर करोगे तो नहीं यार, मूवी का कलेक्शन अच्छा नहीं है। और ऊपर से अगर इसका बजट भी देखोगे तो इतने बजट के बाद $400-500 मिलियन का कलेक्शन करना, वो भी इतने बड़े फ्रेंचाइज के लिए, इतने बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। कह सकते हो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स, इसके बाद एक और नाम ऐड हो गया है जो कि बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। हाँ, रही बात प्रॉफिट जनरेट करने की, तो नो डाउट बॉक्स ऑफिस पे ये प्रॉफिट शायद जनरेट ना कर पाए, लेकिन हाँ वो साइड स्पॉन्सरशिप जो होती है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट होती है, उससे इस मूवी ने प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा। तो हाँ, मार्वल वालों को लॉस तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ मार्वल का जो ओवरऑल ब्रांड है उस पे इंपैक्ट जरूर हुआ होगा। वैसे रिपोर्ट्स ये भी है कि इवन मार्वल स्टूडियोज के अंदर भी इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेशन था फैंटास्टिक फोर को लेकर वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो इसके अराउंड ये डिस्कस किया जा रहा है कि एक बार जब फैंटास्टिक फोर की टीम अवेंजर्स डूम्सडे में दिख जाएगी, उसके बाद इसका जो सीक्वल होगा उसमें ये मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो हाँ, एक तरह से कह सकते हो कि डूम्सडे में भी एमसीयू को रिवाइव कर दे, और ये बात टाइम ही बताएगा। इसके बाद अगर सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आए तो यार अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस मूवी ने ऑलरेडी $570 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। और मोस्टली जब तक आप ये वीडियो देखोगे या वीकेंड के 1-2 दिन बाद तक, ये मूवी इजिली $600 मिलियन को टच कर लेनी चाहिए। मतलब $600 मिलियन के आसपास का कलेक्शन तो हो ही जाएगा इस वीकेंड के 1-2 दिन बाद तक। तो हाँ, अगर ये कंसीडर करोगे कि ये एक नई यूनिवर्स की नई शुरुआत थी, तो ये मूवी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो एक्सपेक्टेशन था स्टूडियो का उससे तो बेटर ही जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि आगे इस यूनिवर्स को ये किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और रही बात कि भाई दोनों में कंपेयर करने पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रह रहा है, तो नो डाउट सुपरमैन बेटर परफॉर्म कर रही है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से। वैसे सुपरमैन से कुछ और अपडेट्स भी आए हैं, वो बता देता हूं। तो बिहाइंड द सीन से ये एक फोटो रिलीज किया गया जहां सुपरमैन का जो सूट है वो डिजाइन किया जा रहा था, जो कि आप देख ही रहे हो यहां वो कैसा लुक दे रहा है। और इसी के साथ जेम्स गन ने ये भी कंफर्म किया कि सुपर फैमिली, मतलब सुपरमैन से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उसकी जो पूरी फैमिली है, उन्हीं में से किसी एक और कैरेक्टर पे भी जेम्स गन अभी मूवी लिख रहे हैं। तो हाँ, सुपरमैन की फ्रेंचाइज को सिर्फ लोगे तो भाई सुपरमैन की मूवी आ ही गई, फिर सुपर गर्ल की मूवी आएगी, और उसके बाद भी एक और कोई मूवी रहेगी जो कि सुपर फैमिली से रिलेटेड रहेगी, और उस पे जेम्स गन काम कर रहे हैं। बाकी ये सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर के ओवरऑल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो सीन चल रहा है, इस पर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। और अब हम लोग आ जाते हैं स्पाइडरमैन पर, जो कि कह सकते हो मार्वल स्टूडियोज के लिए सेकंड लास्ट होप है। तो आई गेस अभी तक सबने नोटिस कर ही लिया होगा कि भाई इसकी फिल्मिंग चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है, और सिंस ये शूटिंग लिटरली स्ट्रीट्स पे हो रही है, तो भाई इसके बिहाइंड द सीन के कई सारे फोटोज एंड वीडियोज आ चुके हैं। मतलब लिटरली वहां पर ऑरा फार्मिंग हो रही है, मतलब बिहाइंड द सीन से इतने अच्छे इमेजेस आए हैं, सब इसके सूट को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई इन्होंने नेल कर दिया है। और लोगों का कहना है कि भाई जब बिहाइंड द सीन इतने अच्छे हैं तो मूवी में ये सब देखने में कितना अच्छा लगेगा। तो हाँ, स्पाइडरमैन की फिल्मिंग बढ़िया जा रही है, और अभी 10-11 दिन और इसकी फिल्मिंग सेट पर चलेगी, मतलब स्ट्रीट्स पे ही चलेगी, ये कंफर्म किया गया है। वैसे हाँ, किसी ने एआई और इन सेट के इमेजेस का कंबाइन करके एक पूरा सीन क्रिएट किया है, मतलब कुछ ऐसा सीन हो सकता है जो कि हमें मूवी में देखने को मिले। और रही बात स्पाइडरमैन में विलन कौन होने वाला है, तो इसको भी लेकर बहुत सारे रिपोर्ट्स, र्यूमर्स, ये सब निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स आया है वो खुद स्कॉर्पियन के एक्टर से आया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये कॉमिक बुक पैनल डाला था, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि स्कॉर्पियन भी है और साथ ही वेनम भी है, जिससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हो सकता है कि स्पाइडरमैन की जो नेक्स्ट मूवी है उसमें वेनम का कैरेक्टर भी दिख जाए। पर हाँ, मैं ये भी बोल दूं कि अभी तक ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस जो एक्टर है उन्होंने ये इमेज शेयर किया जिससे कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट दिया है कि भाई सेट पर उन्होंने राइनो का जो हेड होता है उससे मिलता जुलता कुछ स्पॉट किया है, तो मे बी ये भी हो सकता है कि इस मूवी में हम राइनो को एज विलन देख पाए। और साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि इस मूवी में और भी कई सारे विलन्स दिख
देख सकते हैं, जिसमें टूम्बस्टोन, टैरेंटुला, रैमरॉड, स्कॉर्पियन एंड बूमरैंग भी है। तो हाँ, अभी के लिए कुछ पे भी कंफर्म नहीं समझो, कुछ को ऑफिशियल नहीं समझो, लेकिन हाँ रिपोर्ट्स कई सारे हैं। फिर रही बात जेंडिया के कैरेक्टर एमजे की, तो उसको भी लेकर ये खबर आई है कि इस कैरेक्टर का जो सिग्निफिकेंस होगा, इंपॉर्टेंस होगा, इस मूवी में जरूर होगा, लेकिन इस कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम कम होने वाला है। और इसके बाद पनिशर का कैरेक्टर इस मूवी में दिखने वाला है, ये तो ऑफिशियली कंफर्म है। तो उसको लेकर भी ये खबर आई है कि पनिशर को इस बार कई सारे नए वेपन्स मिलेंगे, एडवांस वेपन्स मिलेंगे, एक टैंक मिलेगा जिसका यूज वो करेगा बड़े बड़े विलन्स को रोकने के लिए। मे भी पनिशर हल्क को टैंक से टक्कर देने की कोशिश करे। तो हाँ, कई सारे रिपोर्ट्स एंड रूमर्स स्पाइडरमैन के अराउंड हैं। एक प्रॉपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में कि भाई सेट पर चल क्या रहा है। और यहीं पर पनिशर की बात हुई है, तो यार पनिशर के स्पेशल प्रेजेंटेशन जो था उसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और सेट से पनिशर का ये जो ऑफिशियल लुक है जो कि उस स्पेशल प्रेजेंटेशन में होने वाला है, बाहर आया है। और लिटरली आप देख सकते हो कि भाई ये कुछ ज्यादा ही कॉमिक एक्यूरेट है, पहले से भी ज्यादा। और चलो, अब स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो स्पाइडरमैन की यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि भाई स्पाइडरमैन का जो यूनिवर्स है ये सोनी वाले बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, स्पेशली अपने एनिमेटेड यूनिवर्स के लिए। आई गेस सोनी वालों को रियलाइज हो गया है कि सिंस वो लाइव एक्शन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं स्पाइडरमैन के अराउंड, तो क्यों ना एनिमेटेड में ट्राई कर लें, सिंस ऑलरेडी उनकी जो स्पाइडरवर्स की यूनिवर्स है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। तो इसलिए अब कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए कि भाई सोनी वाले 3 एनिमेटेड मूवीज स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स के अराउंड डेवलप कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले स्पाइडर वुमन होगी, देन वेनम होगा और तीसरा स्पाइडर पंक होगा। और कह सकते हो कि मे बी ये जो है वो पूरा स्पाइडरवर्स से कनेक्टेड भी हो। चलो, इन सबको पीछे छोड़ते हुए अब आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स, जहां सबसे पहले तो लोगों ने पॉइंट आउट किया कि इस साल काफी कॉमिक एक्यूरेट सुपर हीरो सूट को रिलीज किया गया है, मतलब ऑन स्क्रीन हमने देखा है या सेट फोटोज में देखा है, जो कि आप भी स्क्रीन में देख सकते हो। और इसके साथ इसी वीक वेडनेसडे के सीजन 2 का पार्ट 1 रिलीज कर दिया गया है, आई गेस आप लोगों ने देख लिया होगा। और इसी के साथ इसके सीजन 2 का पार्ट 2 भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसका पोस्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो कि 3 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद थैनोस को लेकर बहुत कुछ बोला जाता है कि यार थैनोस का रिटर्न कभी होगा कि नहीं, भाई मल्टीवर्स है, थैनोस का रिटर्न करा दो। हमने व्हाट इफ की सीरीज में भी इस कैरेक्टर का रिटर्न मल्टीपल टाइम्स देखा है। तो हाँ, इसको लेकर जॉर्ज ब्रोलिन से डायरेक्ट पूछा गया कि भाई क्या वो डूम्सडे में या सीक्रेट वॉर्स में एज थैनोस रिटर्न कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई जैसे ही रूसो ब्रदर्स उनसे पूछेंगे वो अगले ही दिन पहुंच जाएंगे। मतलब लिटरली वो ऑल ओपन है थैनोस के कैरेक्टर को फिर से पोर्ट्रे करने के लिए, और उन्होंने खुद बोला है कि अगर रूसो ब्रदर्स ने बुलाया तो आई विल बी बैक। और इसके बाद एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है कि मार्वल स्टूडियोज वाले एना दी आर्मस को कंसीडर कर रहे हैं किसी अननोन रोल के लिए। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये कोई म्यूटेंट हो सकता है जो कि फ्यूचर में आने वाली एक्समैन की मूवीज में होगा, सिंस उसी की कास्टिंग अभी चल रही है। और फिर अगर दी बैटमैन पार्ट 2 की बात करें, मतलब एक अरसा निकल गया है इसके पार्ट 1 को आए हुए, पार्ट 2 का लोग कब से वेट कर रहे हैं। तो हाँ, इसी के लिए खुशखबरी है कि इसकी फिल्मिंग 2026 में स्टार्ट होने वाली है। तो हाँ, नेक्स्ट ईयर 2026 में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होगी और एक्सपेक्ट करो कि 2027 के एंड तक या 2028 के फर्स्ट हाफ में इस मूवी को आप स्क्रीन पे देख पाओगे। वैसे इस मूवी से एक मेजर रिपोर्ट ये भी है कि भाई दी बैटमैन पार्ट 2 में फाइनली हमें रॉबिन का कैरेक्टर दिखेगा। अब बैटमैन जैसे बढ़िया मूवीज की बात हो रही है, तो भाई क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी दी ओडिसी की भी बात हो जाए तो यार इसकी भी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो चुका है। ये मूवी 17 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। देन ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज की भी बहुत सारे फैंस है, तो यार आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि माइकल बे रिटर्न कर सकते हैं किसी नई ट्रांसफॉर्मर मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। और फिर जेम्स कैमरॉन की नेक्स्ट मूवी अवतार 3 का तो लोग वेट कर ही रहे हैं, लेकिन यहीं पर बड़ी खबर ये आई है कि अवतार 3 के बाद जेम्स कैमरॉन घोस्ट ऑफ हिरोशिमा नाम की बुक को अडेप्ट करने वाले हैं। ये बुक जो है वो हिरोशिमा पे गिराए हुए एटॉमिक बॉम्ब के बाद की इवेंट्स को कवर करता है। मतलब इस बुक की जो स्टोरी है वो वहां के विटनेसेस के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, तो वही पर्सपेक्टिव हमें लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिलेगा और जेम्स कैमरॉन इसको डायरेक्ट करेंगे। देन यहीं पर वन पीस के सीजन 2 से एक नया स्टिल इमेज रिलीज किया गया, फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। देन यहीं पर ड्वेन जॉनसन को लेकर मतलब दी रॉक को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी हुई है, जहां मोआना की जो लाइव एक्शन रीमेक आने वाली थी उसमें वो मेन रोल कर रहे हैं। तो उसको लेकर ये खबर आई कि इनिशियली यहां पर उनका बॉडी डबल यूज किया जाने वाला था और एआई से उनका चेहरा रिप्लेस किया जाने वाला था। मतलब ड्वेन जॉनसन इस मूवी में काम ही नहीं करते, बस उनका बॉडी डबल करता और बस बॉडी डबल पे उनका फेस लगा दिया जाता। और इसके लिए ड्वेन जॉनसन मान भी गए थे, एग्री भी कर गए थे, लेकिन सिंस कुछ कॉपीराइट इश्यूज हो रहे थे और एआई मॉडल यूज करने के लिए डेटा का भी इशू हो सकता था, इसलिए इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन लोग अब गुस्सा इसलिए है कि भाई आखिर कोई एक्टर अपने बॉडी डबल से एक्टिंग क्यों करवा सकता है और बिना एक्टिंग की अपना चेहरा लगाकर वहां प्रेजेंट भी रह सकता है और वो भी एआई का यूज कर, ये बहुत गलत बात है।
तो हाँ, एक तरह से इसको लेकर बहुत डिबेट चल रहा है इंटरनेट पर। आप लोग इस पे क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताना। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। अवतार मूवी बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है ये समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और मार्वल के डिज्नी प्लस के जितने भी शोज है उसकी मेरी रैंकिंग देखने के लिए नीचे वाली वीडियोस देखें। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।